साहब, नैब की तहकीकात के हवाले से जब भी आपसे सवाल किया, यही जवाब मिला कि जो टैक्स रिटर्न्स का मामला था, वो कोई 20 मिनट भी आपने कभी इन 20 सालों में ताख़ीर नहीं की थी उनमें। अब बिल आखिर नैब ने भी ये तस्लीम कर लिया और उन्होंने कह दिया कि अदम सबूत, कहा तो नहीं लेकिन मामला तो यही है कि अदम सबूत की बिना पर जो तहकीकात थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। सेटिस्फाइड हैं आप इस मामले से? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल एक मजाक हमारे मुल्क में बना हुआ है। आपको याद होगा कि जब ये जुलाई 2017 में ये जेडी की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जो मेरे खिलाफ चार्ज है वो ये था। जेडी की रिपोर्ट में मैंने 20 साल बाद टैक्स रिटर्न दी 1981 से 2001 तक, जिसमें मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहा। मुख्य मेरे पोर्टफोलियो 92-3 ऑनवर्ड्स थे। तो मैंने तो कभी 20 मिनट डिले भी नहीं की। तो अब ये मैंने सोशल मीडिया से देखा और पढ़ा है और सुना है कि जी नैब में कोई इंक्वायरी कर रहे थे, किस चीज़ की कर रहे थे मेरे इल्म में नहीं है और मेरे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन चले, अगर उनको कोई पता चल गया कि यानी उन्होंने कोई गलत काम किया था या उनकी इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल यानी कह लें कि गलत बुनियाद पे थी, तो उसको बंद करना मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मूव है। लेकिन मैं कादमी साहब चैलेंज करता हूँ अल्लाह के फजल करम से। मैं फर्स्ट टाइम 92 में मैंने पब्लिक ऑफिस स्टेट मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट बोर्ड मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो मैं उस वक्त से लेकर आज तक जो भी मैंने पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हैं, जो भी मैंने कौम और अल्लाह की अमानत जो मेरे हाथ से कोई भी मिनिस्ट्री हो या पब्लिक ऑफिस हो, एनीबॉडी कैन चेक एनीथिंग। और ये बड़ी शर्मनाक मैं समझता हूँ कि मेरे खिलाफ इंट्रीक थी। मैं इंट्रीक का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि ये कहना कि जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यूके से उसने 20 साल, जबकि उसने वो फेडरल मिनिस्टर भी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी और अपना उसमें नेशनल असम्बली का 2 मेंबर रहा हूँ मैं उस वक्त तक। तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे थी। बहरा अब देखते व्हाट नेक्स्ट। अब क्या आप पे पाबंदी पेमरा के थ्रू लगाई गई, क्योंकि आप जिस तरीके से बोलते हैं खासकर मुल्क की इकोनॉमी को लेकर तकलीफ तो होती है उनको, जो कि झूठ का मुजाहरा करके अवाम के सामने गलत अदाद शुमार लेके आते हैं। जब भी आपने उनको झूठा साबित किया और यही हमने देखा कि पेमरा के थ्रू आप पे पाबंदी आयद कर दी गई। कोशिश करेंगे कि दोबारा बहाली हो, मीडिया पे आप नजर आए? देखिए, ये गैर आइनी है ये पाबंदी, और मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। मैंने को पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ बात नहीं की। मुझे पता है कि एक पॉलिटिशियन को कुछ हलकों ने एक हाई कोर्ट से बोलने से पाबंदी, फर्स्ट टाइम ये जो हमारी लगी है ना जी, एक नई रवायत वो है। उसके बाद पैमरा उसको अब्यूज़ कर रहा है। ये आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप को इजहार राय, और फिर वो भी कि जब आप इकोनॉमी पे, मुल्क की मैशत पे बात कर रहे हैं, आप इनको झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं, आप काउंटर दे रहे हैं। मेरे 7 इंटरव्यूज़ हुए, अगर आपको याद हो, आज से करीबन 1.5-2 साल पहले। तो 7वें इंटरव्यू पे मुझे उनको थ्रेट किया गया चैनल को, अनफॉर्चुनेटली कहा जी अगर आप बंद नहीं करेंगे तो। असल में प्रॉब्लम है इमरान खान साहब को मेरे साथ बड़ी पुरानी, और बड़ी बड़ी बदकिस्मती है कि वो आज से करीबन ऑलमोस्ट 20 साल से भी ज़्यादा वो मेरे पास आते थे अपने सदर था 93 में, और मेरे प्राइवेट दफ्तर में आते थे। लेकिन वो काफ़ी घटियापन पे सियासत जो है ले गए हैं, और मैं समझती कि अच्छी बात नहीं, ये पाकिस्तान में बहुत बुरी रवायात कायम कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतते हैं, पीछे एक सब जो उनको शिकस्त होती है, तो खान साहब काफ़ी अग्रेसिव नजर आए जो आज उन्होंने तकरीर की, आपने शायद सुनी है या नहीं अभी तक, अभी थोड़ी देर पहले। तो फिर उनके वही नारे हैं कि नहीं छोड़ूंगा, अंदर डाल दूंगा। तो क्या समझते हैं कि प्रेशर में आ चुकी है हुकूमत, ये जो सेनेट का मामला हुआ? देखिए जी, ये बड़ी सीरियस उनके लिए सेटबैक है, और ये वर्चुअली इनडायरेक्टली जाहिर है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो तो एक प्रोसेस है। लेकिन ये जब उनके अपने 50% ऑफ द टोटल हाउस नंबर उनको वोट नहीं मिले, तो ये एक उनके लिए बड़ा सीरियस मामला है। आई मीन इखलाकी जवाब वो खो बैठे हैं। अब वो उन्होंने आइन में जो आर्टिकल 91 है वो समरी भेजी है, प्रेसिडेंट ने कॉल कर लिया सैटरडे को। बात यह है जी कि 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली।
एक तो इलेक्शन चोरी 2018 के अब साबित हो चुका है, दुनिया कह चुकी है, उसमें मोर साबित हो चुकी है। डस्का और जस्ट ट्रेलर कि 2018 में जो कुछ हुआ। और जब आप इलेक्शन इस तरह बुरी तरह हारे हैं अभी डस्का में, जो कि रिफ्लेक्शन है 2018 की, तो एक तो वो उनका जवाजी पीढ़ी बनी किसी इसीलिए कि जी आपने इलेक्शन चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आप आए हैं, आप एक नया इलेक्शन होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा मेरे नज़दीक जो अहम अब प्रॉब्लम हो गई है वो है कि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी करप्शन। परफॉर्मेंस जीरो है, बल्कि नेगेटिव है। पाकिस्तान की जीडीपी को वो -4% पे ले गए हैं। ये 68 ईयर्स के बाद हुआ, करीबन 52 में हुआ था। और उसके साथ पाकिस्तान की आवाम जो हमारे होते हुए जस्ट 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, अगर वो एक साल में चीनी जितनी क्वांटिटी 300 बिलियन खरीदते, अब 600 बिलियन खरीद रहे हैं। अगर आटा वो 900 अरब का खरीदते थे, वही क्वांटिटी आप 1800 अरब का खरीद रहे हैं। बिजली 1000 अरब की जितनी वो हमसे लेते थे, आप 2000 अरब की। ये है क्लोसल लॉसेज। अब कोई चीज़ ले लें तो इसी तरह चीज़ों में बेपनाह इजाफा हुआ है। लोग गुर्बत में बेपनाह इजाफा हो चुका है, बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हो चुका है, लोगों की पर कैपिटा इनकम नीचे जा चुकी है। कोई इंडिकेटर ले लें तो जीडीपी आपके सामने है। और इस हुकूमत ने एक यूनिक है कि इसने इतनी तबाही की है 2.5 साल में कि जीडीपी का तकरीबन $51 बिलियन पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इसी तरह डिवेल्यूशन की वजह से जो कि इनकी बिल्कुल रॉन्ग पॉलिसी और बिल्कुल इम्प्रूडेंट, मैं कहूँगा कोई सोच से आ रही है, क्योंकि ये सारे तजर्बे कर रहे थे, उसके ऊपर इनका जो है करीबन $25 बिलियन के लॉसेस पाकिस्तान को सफ़र करने पड़ेंगे। और दूसरे जो इन्होंने मेजर मोटे मोटे लॉसेस किए, तो इसने $100 बिलियन, ये करीबन एक्सटर्नल डेट है पाकिस्तान का। 113 बिलियन डेट एंड लायबिलिटीज है। डेट लेगा तो 100 बिलियन से ज़्यादा नीचे होगा प्योर डेट। तो इस तरह इन्होंने नुकसानात कर दिए। तो ये दिस इज मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करती हैं कि ये मॉरली इनको चाहिए कि एक नया इलेक्शन खुद प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करे। और ख़ासकर कल की सेनेट में जो डिफीट है, उनके अपने मशीर और वजीर खजाना हार गए हैं, तो उसके बाद इनको चाहिए कि एक जनरल इलेक्शन अपना उसको अनाउंस करे। और जो भी कौम हो शफाफ, डस्के जैसा नहीं या 2018 जैसा नहीं, हो शफाफ, उसको दुनिया देखे कि शफाफ इलेक्शन है। और उसके बाद जो कौम जिसको चुने वो अपना काम करे, क्योंकि जितनी हमारी मुआशी तबाही हो चुकी है, खारजा फ्रंट में भी बहुत तबाही है, जो हम ऑलमोस्ट यानी आप कह लें कि 1947 से, यानी 74 साल से जो हमारा कोर हमारी शाह थी वो कट चुकी है। कश्मीर इंडिया ने उसको हड़प कर लिया है। आर्टिकल ये कभी मुस्लिम लीग नून के हुकूमत में सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया इस कदर अग्रेसिव होगा कि ये आर्टिकल 370 को रिवोक कर देगा, उसको नेक्स्ट कर लेगा। तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें ये वारंट करती हैं कि ये हम मुल्क में एक नया इलेक्शन करवाएं, जो भी जिसको अल्लाह ताला मौका दी, क्योंकि इकॉनमी बैठ गई है और ये कोरोना से पहले बैठ चुकी है। इसको खड़ा करना, इसको ठीक करना, हमने ऑलमोस्ट यानी 5 साल में पाकिस्तान के टैक्स जो रेवेन्यू है उसको डबल किया था। इन्होंने कहा था मैं 1 साल में करूँगा, अभी 3 साल में ये करीबन 6-7% से बढ़ा है। तो ये सारे मामला बहुत सीरियस है। इसके लिए एक ही हल है कि नया इलेक्शन हो। लेकिन जो आप जिस तकरीर का आपने जिक्र किया, मैंने सुनी है उनकी तकरीर, और वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है कि ही इज़ अ फ्रस्ट्रेटेड मैन। और वो वही पुराना दकियानूसी उनकी बातें जो कंटेनर पे होती थी, धमकियाँ अपोजिशन को। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई किसी ने अगर गलत काम किया है तो उसको यदि सजा ना हो या उसको कोई एग्जम्पशन दी। नो, आई नेवर बीन एडवोकेट, आई विल नेवर बी एडवोकेट। अगर किसी ने खुदा न खासा मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, कोई करप्शन किया, तो जरूर उसका वो हिसाब दे और उससे रिकवर किया जाए। लेकिन आप इन टोटलिटी पूरे मुल्क की अपोजिशन, जमहूरियत 2 पहिए हैं, एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है, आप उसको इंगेज नहीं करेंगे तो कैसे? अब देखें ना, मुल्क के जो हालात हैं वो इसी वजह से हम, मसलन आपने मेरी बात की पाबंदी की, तो मैं क्या कहता था, मैं तो साथ सोल्यूशन देता था। जब इंटरव्यूज मेरे होते थे तो मैं जहाँ फ्लैग करता था कि ये खराबी है, ये कमी है, मैं साथ कहता था होना क्या चाहिए। तो मेरा मतलब है, अगर ये इतने बदनसीब हैं कि मुल्क की खातर ये आवाज़ सुनने के भी रवादार नहीं है और फिर धमकियाँ लगाते हैं, तो इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती और इस तरह मुल्क नहीं चलते। तो इन्होंने एक ऐसे मोड़ पे ला के पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है कि जिसमें अब मास में नए इलेक्शन के और इस हुकूमत के जाने के कोई सोल्यूशन मेरे पास नहीं। बहुत